हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्राडे कैश ट्रेडर यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो जो व्यूअर्स नए हैं हम उन्हें बता दें कि हमने दमदार चार्ट ऑफ द वीक की नई सीरीज चालू करी है, जिसमें हम हर हफ्ते नए चार्ट्स लेकर आते हैं जिन्होंने हाल ही में अभी ब्रेकआउट दिया है। तो अगर आप हमारे पिछले वीक्स के जो वीडियोस हैं वो देखना चाहते हैं तो हमने एक नई प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। इस हफ्ते दमदार चार्ट सीरीज में हमने दो चार्ट लिए हैं क्योंकि इन दोनों ही चार्ट ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था। तो पहला स्टॉक है प्रेस्टीज एस्टेट और दूसरा स्टॉक है PFC। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेस्टीज एस्टेट के बारे में। तो प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट एक रियल एस्टेट की कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 21,516 CR है। इसका PE 63.12 है। डेप्ट इसका 2,575 CR है। प्रमोटर होल्डिंग 65.48% है। सेल्स ग्रोथ 12.46% है। ROE 15.99% है। ROCE 16.70% है। प्रॉफिट ग्रोथ 345.16% है। अब देख लेते हैं कंपनी की लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ के बारे में। तो अब जान लेते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। तो कंपनी ने पिछले 3 सालों में अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ किया है 48.51% का। कंपनी ने पिछले 3 सालों में अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ किया है 23.15% का। कंपनी का कैश फ्लो बहुत अच्छा है। कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बहुत अच्छी है 65.48% की। अब जान लेते हैं लिमिटेशन के बारे में। तो कंपनी की कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज 5,000 CR के समथिंग है। टैक्स रेट इसका लो है 13.87। अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की ओर। तो अब बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। आप देख सकते हैं प्रेस्टीज एस्टेट का हमने चार्ट ओपन कर लिया है। ये चार्ट जो है ये वीकली है क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम जो है वो मिनिमम 3 मंथ से लेके 1 साल तक के लिए होता है। सबसे पहले हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर इनके हाई से मिला के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनवरी 2020 में इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद आया था कोविड और कोविड आने के कारण इसमें भारी गिरावट हुई और उसके बाद स्टॉक फिर दोबारा उसी रेजिस्टेंस पर गया और इस रेजिस्टेंस को उसने अगस्त 2021 में ब्रेक किया अच्छे वॉल्यूम के साथ। और उसके बाद आप देखेंगे अगस्त 2021 के बाद से लेकर अभी तक ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन पीरियड में रहा है और इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इसी हफ्ते 5 जून 2023 को ब्रेकआउट हुआ है। सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। तो एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे इनके हाइस को मिलाते हुए। तो आप देखेंगे इस हफ्ते इसका ब्रेकआउट हुआ है, इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो अब इसके बात करते हैं आने वाले टारगेट्स के बारे में। तो फिबोनाची से हम इसके टारगेट्स निकालेंगे। तो टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट जो इसके निकल कर आएंगे कुछ इस तरीके से है। तो पहला टारगेट निकल कर आ रहा है इसका वो है लगभग 600 के समथिंग और दूसरा टारगेट जो है वो निकल के आ रहा है लगभग 770 रुपए के। तो ये टारगेट्स इसके आने वाले बहुत बड़े हैं और इसने ब्रेकआउट भी काफी अच्छा दिया है। अब इसके बाद आपको पोजीशन कहां पर लेनी है बात कर लेते हैं। तो जैसे ही इसने इस हफ्ते ब्रेकआउट दिया है तो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो इसके आसपास ही बननी चाहिए, या फिर अगर नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे आ गई, अगर रेड कैंडल बन गई नीचे क्लोज हो गई तो वो फेक आउट कहलाएगा। तो आपको अभी फिर पोजीशन नहीं बनानी है, फिर आपको वेट करना है इसके सपोर्ट लेवल पर आने का। तो जैसे ही स्टॉक अगर 350 के समथिंग आया तब आप वहां पर दोबारा बाय कर सकते हैं और उसके बाद वेट करेंगे और बड़े बड़े टारगेट्स का। और अगर स्टॉक नीचे नहीं आया तो फिर आप वेट करेंगे इस कैंडल के हाई का। जैसे ही इस कैंडल का हाई क्रॉस होगा फिर आप यहां पर पोजीशन बना सकते हैं। तो ये था चार्ट प्रेस्टीज एस्टेट कंपनी का। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक का। तो नेक्स्ट स्टॉक है PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। इस स्टॉक को हमने वीकली चार्ट ऑफ द सीरीज में इसलिए लिया है क्योंकि इस स्टॉक ने पिछले हफ्ते अच्छा ब्रेकआउट दिया है अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो अगर हम इसका मंथली चार्ट ओपन करें तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर मंथली चार्ट में ये कंटिन्यूअसली इस रेंज में, मतलब जब से स्टॉक ये आया है 2008 से कंटिन्यूअसली ये एक रेंज में रहा है। स्टॉक ने पिछले हफ्ते इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है, इसलिए इस स्टॉक को दमदार चार्ट ऑफ द सीरीज में रखा गया है। अब बात करते हैं इसके टारगेट्स की। तो अगर इसके टारगेट की बात करें तो हम फिबोनाची लगा के इसके टारगेट अगर देखें तो इसका जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है लगभग 260 रुपीज का और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो है लगभग 400 के आसपास का। तो टारगेट इसके बहुत बड़े हैं क्योंकि बहुत कंसोलिडेशन पीरियड के बाद, काफी सालों के कंसोलिडेशन पीरियड के बाद इसने इस हफ्ते ब्रेकआउट दिया है, इसलिए इसको दमदार चार्ट ऑफ द सीरीज में रखा है।
इस स्टॉक की मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि स्टॉक जो है वो 200 रुपीज के नीचे का स्टॉक है। अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो इसका डिविडेंड यील्ड जो है वो बहुत बढ़िया इसका डिविडेंड यील्ड है। अगर आप चाहें तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो ये थी वीडियो दमदार चार्ट ऑफ द वीक की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।